नमस्कार साथियों प्राइमरी हेड का मैटर, जी हाँ, प्राइमरी हेड का मैटर कोर्ट पहुंच चुका है हाई कोर्ट में। साथियों, जो टीचर समायोजन 1.0 में प्राइमरी हेड से जूनियर के सहायक बनाए गए, उसका मैटर दोस्तों कोर्ट में पहुंच चुका है। जी हाँ, कोर्ट नंबर 52 में दोस्तों इसकी सुनवाई हुई है। कल इसकी सुनवाई हुई है। सारी बात दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सुनवाई में क्या क्या बातें हुई है। इसके साथ ही दोस्तों काफी टीचर्स परेशान हैं, मुझे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, तो हम इस वीडियो में उनके कमेंट लेंगे। इसके साथ ही उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी समस्या समाधान की भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, आप पूरे यूट्यूब ढूंढाइएगा, कहीं पर भी पूरे यूट्यूब में मेरे अलावा आपको कोई सही जानकारी नहीं देगा। अतः सही और सटीक के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि समायोजन 1.0 हुआ है, जिसमें प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बना दिया है, जिस पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। क्योंकि दोस्तों टीचर्स का कहना है, जो शिक्षक है उनका कहना है कि इससे सरकार ने जूनियर के पद ही खत्म कर दिए। अब ऐसे में जो टीचर हैं प्राइमरी में सहायक हैं, सालों साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी प्रमोशन की उम्मीद वो सरकार ने खत्म कर दी। क्योंकि प्राइमरी में हेड के लिए कोई पद नहीं है, कोई जगह नहीं है, जहां बच्चों की संख्या कम हो चुकी है, तो प्राइमरी हेड के पद जो कि खत्म हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों पहले 100 बच्चों पर प्राइमरी हेड का नियम था, लेकिन सरकार ने फिर 120 किया, फिर बाद में 151 कर दिया। जी हाँ, 150 से ऊपर अब हो सकता है आने वाले समय में 200 तक कर दे। जहां 200 छात्र संख्या होगी वहां पर एक प्राइमरी का हेड रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों पद जो कि खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे में एक उम्मीद बची थी उनकी, जो जूनियर टेट थे, जो सहायक अध्यापक जूनियर टेट थे और प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जूनियर में शिक्षकों की काफी जरूरत थी। लेकिन दोस्तों सरकार ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बना दिया। अब दोस्तों जिससे सारे टीचर भड़क गए, जो काफी इंतजार में थे, उन्होंने दोस्तों एक हाई कोर्ट में याचिका डाल दी है समायोजन 1.0 के खिलाफ। और इसमें दोस्तों ये लीगल पॉइंट लिए गए और ऐसे ऐसे पॉइंट लिए गए, अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से ये समर्थ है। इनकी जो याचिका है वो काफी स्ट्रांग है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ये भी चांस बनने के चांस हैं दोस्तों, 90% ये चांस हैं कि प्राइमरी हेड का समायोजन रद्द करके वापस उनको मूल विद्यालय भेजा जा सकता है जहाँ पर वो थे टीचर, या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। फिलहाल दोस्तों ये जो कोर्ट नंबर 52 में ये केस लगा हुआ है, जिस पर दोस्तों हाई कोर्ट ने सुनवाई करी और हाई कोर्ट ने सरकार से काउंटर मांगा है। जी हाँ, काउंटर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि ये विचाराधीन मामला है, काफी इंपोर्टेंट मामला है, तो पहले हम सरकार का पक्ष जानेंगे। अब दोस्तों सरकार की तरफ से जो पक्ष आएगा, देखते हैं वो क्या होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे काफी जो शिक्षक गण है वो परेशान है अपनी समस्या को लेके, तो चलिएगा हम सीधे उनकी समस्याओं को हल करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, क्या प्राइमरी हेड का समायोजन 1.0 रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम उन टीचर्स के कमेंट पढ़ते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। चलेगा तो साथियों, पहला कमेंट है मनोरम वर्मा का। ये पूछ रही है, सर मैंने इस वाले 2.0 समायोजन में आवेदन नहीं किया, स्कूल दूरी की वजह से, अब क्या सर इच्छा अनुसार वाला समायोजन फिर से आएगा या गवर्नमेंट जबरदस्ती भेज देगी सर, प्लीज रिप्लाई। देखिएगा मैडम, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सरकार सबसे पहले समायोजन 1 लाई, वो भी ऐच्छिक है, और समायोजन 2.0 भी ऐच्छिक रखा गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि सरकार बार बार आपको मौका देगी। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा इंतजार कीजिए मैडम, देखिएगा क्या होता है। आपका मन है आप मत डालिएगा, क्योंकि आपको दूरी मिल रही है, बाद में आपको चॉइस मिल सकती है बीएसए के द्वारा, है ना। तो आप इसको मत डालिएगा, इसको रहने दीजिएगा, बात की चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल समायोजन 3 नहीं आएगा, इस साल तो नहीं आने वाला है, नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे क्या होता है। अशोक सिंह यहाँ पर कह रहे हैं, एक जूनियर स्कूल प्राइमरी में मर्ज हुआ है, उस जूनियर स्कूल में 2 टीचर हैं, अब उन दोनों को समायोजन 2.0 में आवेदन का मौका मिल गया है और दोनों ने ही समायोजन के लिए आवेदन कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर उन दोनों टीचर्स का समायोजन हो जाता है तो जूनियर में कोई टीचर ही नहीं रहेगा, प्लीज बताइए। देखिएगा यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभी मर्जर वाले विद्यालयों का जो है वो रद्द कर दिया है, तो यहाँ पर 90% चांस है कि इनका जो समायोजन वो नहीं होगा,
क्योंकि सरकार की तरफ से अभी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो यहाँ पर इनका मर्जर जो विद्यालय हैं इनका समायोजन नहीं होगा 90%। अगर इन्होंने फॉर्म डाल भी दिए हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा बाद में, या एबीएस इनको रिलीव नहीं करेगा। अगर बाई द वे सरकार मान लेती है तो इनका दोनों का समायोजन हो जाएगा। अतः कोई नहीं रोक सकता इनका अगर सरकार चाहे, लेकिन 90% इनका रद्द होगा। अगर मर्जर स्कूल में एक हेड टीचर और एक असिस्टेंट टीचर है तो क्या दोनों टीचर का समायोजन होगा? जी हाँ, अभी समायोजन 2.0 लाए हैं, वो इसलिए लाए हैं कि जो मर्जर टीचर है वहाँ से हटाया जा सके, तो ऐसे में दोनों का समायोजन होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समायोजन में जो मर्जर वाले टीचर हैं भले ही उन्होंने डाल लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उनका समायोजन होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से मर्जर जो प्रक्रिया है वो कैंसिल हो चुकी है, जिसमें सीधा सीधा दिया गया है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो विद्यालय हैं वो मर्जर नहीं किए जाएंगे। अब सरकार इनका अभी मुझे लग रहा है इनका समायोजन नहीं करेगी, पहले ये स्थिति देखेगी कि इनका स्कूल कितनी दूर है, उसके बाद नेक्स्ट समायोजन 3.0 होंगे, उस समय इन मर्जर वालों को मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर आनंद मिश्रा जी कह रहे अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो, प्राइमरी का हेड ऑलरेडी जूनियर सहायक होता है, प्रमोशन नहीं समायोजन हुआ है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि प्रमोशन हुआ है, मैं भी समायोजन ही कह रहा हूँ, लेकिन कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ना वो सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि जूनियर में अब एक किसी भी तरीके की कोई भर्ती हो रही है पहली बात, या प्रमोशन हो रहा है दूसरी बात, या समायोजन भी हो रहा है तो भी बिना जूनियर टेट के नहीं हो सकता है। ठीक है आनंद मिश्रा जी, अब आप अपनी जानकारी सही कर लीजिए। चलेगा साथियों, आज मुझे थैंक्स मिला है, ये कह रहे हैं महोदय आपको धन्यवाद, आपने प्रधानाध्यापक की बात को रखा, आपसे निवेदन है कि पहली समायोजन की सूची में प्रधानाध्यापक को सरप्लस रखा। उन्होंने बात को मानते हुए आवेदन किया, लेकिन दूसरी सूची में उनको सरप्लस में नहीं दिखाया, यानी कि समायोजन से बाहर रखा गया। ऐसा क्यों? पहले वालों के साथ ज्यादती क्यों? या तो दूसरी सूची में भी किए जाते, या पहले वालों को उनके मूल स्कूल में ही वापस किया जाए, वरना उनके साथ ज्यादती होगी, अन्याय होगा। हमारी बात को पूरी तरीके से आपने रखा, पुनः रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। यानी कि सर परेशान है, इनको लग रहा है कहीं ज़्यादा दूर फेंक दिया है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि समायोजन में जो पहले समायोजन हुए पीएस वो रद्द हो जाए और ये वापस अपने स्कूल आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको इनको बता दूं, देखिएगा जो पहले में नियम किए गए वो समायोजन 2.0 में बिल्कुल विपरीत है, या यूं कहो कि सरकार अपनी चला रही है, जैसा चाहे मन हो वैसा समायोजन कर रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी कोर्ट इसमें डिसीजन लेगा और जो समायोजन 1.0 हुए हैं वो बहुत ही जल्दी रद्द किए जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा। पीएस एड के समायोजन जूनियर में असिस्टेंट टीचर बनाया गया है, इसके बारे में कोर्ट में सुनवाई की डेट कब लगी है या इसका फैसला कब तक आ सकता है? देखिएगा सुनवाई शुरू हो चुकी है, जी हाँ कल सुनवाई शुरू हो चुकी है और कोर्ट नंबर 52 में इसका केस लगा हुआ है। फैसला जैसे ही सरकार अपना काउंटर जवाब देगी, दोनों में बहस होगी, फिर देखिएगा कोर्ट क्या फैसला लेती है। चलेगा। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं हमारे स्कूल में 34 बच्चों में 2 सहायक टीचर थे, जिसमें पहले समायोजन में एक सहायक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया, जहाँ ज्वाइन किया है वहाँ 4 टीचर हो गए हैं, जिसमें छात्र संख्या 80 है। सहायक टीचर के जाने से स्कूल एकल हो गया है, क्या वह वापस आ सकता है? तो देखिएगा सहायक टीचर कोई वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो मामला कोर्ट में डाला गया है वो प्राइमरी हेड का डाला गया है। प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बनाया गया है बिना टेट के, बिना जूनियर टेट के। तो यहाँ पर सहायक कोई नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आप अपने बच्चे बढ़ाइएगा, बच्चे आप अपने 60 से ऊपर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो स्कूल है उसमें एक टीचर की आवश्यकता हो जाएगी। तो ऐसे में समायोजन जो 3.0 होगा उसमें आपका एक टीचर आ सकता है। जितेंद्र मौर्य जी कह रहे कोई भी समायोजन जो हो चुका है किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगा, फर्जी न्यूज बना रहे हो आप। चलिएगा, अभी मर्जर हुआ, मर्जर सरकार ने रद्द किया, बताइएगा रद्द किया या नहीं किया? और कोर्ट ने तो आदेश भी नहीं दिया रद्द करने का, अभी भी उसका केस चल रहा है, लेकिन सरकार ने रद्द कर दिया, नियम इसमें डाल दिए। पहले क्या हो रहा था, 1.5 2 किलोमीटर के मर्जर स्कूल किए जा रहे थे, तो अब संख्या काफ़ी कम हो गई है, आधी रह गई है। तो अतः आप ये मत कीजिएगा कोई भी चीज़ रद्द नहीं हो सकती। अगर कोई चीज़ गलत तरीके से हुई है, आपको क्या, आपको फ़ायदा मिल गया होगा, आप अपने घर के पास पहुंच गए होंगे, लेकिन आप उनके बारे में सोचिएगा जो काफ़ी दूर है, बेचारे परेशान हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि रद्द नहीं होगा, मैं फर्जी न्यूज़ को नहीं डालता हूँ। और आप देखिएगा जल्दी कोर्ट कोई ना कोई फैसला लेगा और आपको आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये अजय रोशनी कह रही हैं सर मैं अपने स्कूल में मैथ का टीचर हूँ, अब वहाँ मैथ के एक और टीचर आ गया, अब यहाँ से कौन टीचर हटेगा?
तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर आप सबसे पहले आपकी छात्र संख्या देखी जाएगी। आपकी छात्र संख्या कितनी है। अगर एक सरप्लस टीचर हो रहा है तो ओबियसली पहले सीनियर को हटाया जाएगा वहाँ से, क्योंकि नियम भी ऐसा है। और फिर या तो आप लोग आपस में तालमेल कर लीजिए आपस में कि भाई तू डाल दे, मैं नहीं डालूंगा। ऐसा अगर हो जाए तो कोई भी भर सकता है, लेकिन यहाँ पर चांस वो सीनियर को दिया जाएगा। सर मेरे साथ गलत किया गया, मेरा समायोजन सरप्लस स्कूल में किया गया, मैं क्या करूं? जहां किया गया वहां पर छात्रों की संख्या कम है। तो देखिएगा यही तो ड्रामा किया है। अब यहाँ पर आपका समायोजन हो गया है, अब जहाँ पर छात्र संख्या कम है तो और कम हो जाएगी, तो इसमें फिर से आपको सरप्लस किया जाएगा। यानी कि आप ऐसे ही सरप्लस होते रहेंगे, कोई भी टीचर स्थायी नहीं रहेगा। जैसे ही छात्र संख्या कम होगी, और नियम है कि एक स्कूल में 2 टीचर और 1 शिक्षा मित्र होना चाहिए, बेसिक मंत्री ने ये क्लियर कर दिया है। तो अगर कोई टीचर आपके यहाँ आ भी गया, अगर 3 टीचर, जैसे आपके यहाँ पहले से 2 टीचर है जिस स्कूल में आप आए हो, और वहाँ आपको आप आए हो तो 3 हो गए, तो फिर से आपका सरप्लस किया जाएगा। अब ये हो सकता है कि इनमें से सीनियर कौन है तो उसको हटाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको समायोजन 3.0 में हटा दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये कमेंट थी जो कि मैंने उनका सही जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपकी फिर भी कोई जवाब नहीं आपको मिल पाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपके कमेंट को ले लूंगा। अतः सही जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, क्योंकि किसी भी वीडियो में आपका कमेंट लिया जा सकता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।